जय श्री राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को जय श्री राधे राधे। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। लाल गुलाब के फूल ले जाएं और माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। हो सके लाल गुलाब के फूल की माला माता भगवती को चढ़ाएं और सफ़ेद चीज़ का भोग लगा के अपने परिवार में, अपने घर में खाएं। हो सके शाम को खीर बना के माता लक्ष्मी का भोग लगा के आप सब घर में प्रेम से पाएं। इससे आपको लाभ होगा। घर में लक्ष्मी आएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कल मैंने आपको बताया था रावण का पिछले जन्म में एक नेक अच्छा राजा हुआ होता था। इसको छल कपट से ब्राह्मणों का श्राप लगवाया और ये राक्षस कुल में जन्म हुआ। उसका वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूँ। आप श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री गणेश जी महाराज की जय। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ। उसी जो कपट भेष बना के जंगल में बैठा हुआ था, उस राजा वो सीधा सच्चा था। उसने कही तुम कपट किया है, वो तुम्हें अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राज लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रतापभान है और महाराजा सत्यकेतु के तुम्हारे पिता हैं, क्यों सत्यकेतु के लड़के प्रतापभान हुए थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। इसीलिए मैं तुम्हें पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से विनती करने लगा। वही कपटी मुनि जो बैठा हुआ था। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। प्रतापभान बोला उस मुनि से, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र राज्य अटंकर राज्य हो। ये कौन कह रहा है? प्रतापभान कह रहा है उस कपटी ऋषि से। अब कपटी ऋषि देखो अपना जाल बिछाएगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है तो उसे भी सुन लो। हे राजन, पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ब्राह्मण कुल को छोड़कर सब तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल के जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्त ऐसा ही कहकर उस कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने का तथा अपने भूल जाने का बात किसी से मत कहना, क्योंकि उनका जो मुलाकात हुई है वो किसी से मत कहना। ये उन्होंने कर दिया, क्योंकि होता तो मालूम पड़ती, किसी और से कहता तो किसी ने मत कह देना तो हमारा दोष नहीं, फिर क्योंकि उन्होंने भड़का दिया उसको। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापभानु सुनो, इस बात से प्रकट करने के अथवा ब्राह्मणों के श्राप से नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस वचनों को सुनकर ब्राह्मण के गुरु के क्रोध से
यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। यदि मैं अपने कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, तुम्हें इसकी चिंता नहीं। मेरा नाम तो हे प्रभु केवल एक ही डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में करते हैं, कृपा करके ये भी बताइए। दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं जानता। तब उसने लेके कपटी मुनि ने लेके बड़ी कठिनता से बताते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चय नहीं है। हाँ, इस उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है। मेरा जाना में तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी नगर अथवा गांव में नहीं गया। वो कपटी मुनि उससे बात बना रहा है। आप बड़ा, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता रहता है। धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करते हैं। ऐसा कहकर राजा ने मुनि से चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं। अंत आप मेरा इस कष्ट से दूर करिए। राजा को अपने अधीन कर जानकर कपटी मुनि उनको बस में करके तब उनने एक युक्ति सोची। उनने युक्ति से करने के बाद, हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा, और उसने कही है मैं रसोई बनाऊंगा और तुम उसे परोसना और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा 100 तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। क्योंकि उसने लेके रसोईया का ब्राह्मणों को भोजन का प्रबंध की व्यवस्था करी थी। उसमें लेके यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर भी जो कि तुम ही भोजन करेगा। हे राजन सुनो, ये भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराते का संकल्प कर लो। हे राजन, इस प्रकार बहुत सी थोड़े परिश्रम व ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ये आज का हुआ है, ये 3 भागों में होगा, जो लंबा प्रसंग चल रहा है रामायण जी का इसका। इसलिए अब अगला भाग मैं आपको कल सुनाऊंगा। जय जय श्री राधे। आज के आनंद की ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे ये मालूम पड़ेगी रावण पिछले जन्म में क्या था। आदमी को अच्छा भी कर्म कर लेता है, मगर खामा खा का उसको श्राप भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप कानून में निर्दोष भी पकड़े जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। बेचारों ने कोई दोष नहीं किया है, तब भी उनको सजा हो जाती है। ये कोई उनका दंड होता है बेचारों को, जो भोगना पड़ता है। ऐसे ही इनको भोगना पड़ रहा है। अब मैं इसका विषय आपको कल बताऊंगा। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे। प्रेमी जन।